नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती एवं पीआरटी एवं पेट की समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 को 4 प्रैक्टिस सेट इसके हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें उस वीडियो को तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला रहती है हमारी। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 5 को, जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, पीआरटी प्राइमरी शिक्षक भर्ती और पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को। टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला और एक प्रश्न से आपके कम से कम 4 प्रश्न यानी 10 प्रश्नों के माध्यम से आप 40, 25 से 30 प्रश्नों को तैयार करेंगे। यहाँ पर पूरे व्याख्यात्मक आपको चीज़ों को बताया जाता है और जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसके साथ साथ और भी ऑप्शनों पर चर्चा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं पहला प्रश्न। और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। वीडियो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग वर्ष की थी, यानी किस वर्ष में किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक अलग पाकिस्तान की मांग। ऑप्शन आपके सामने है। 1993 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो इसका बता दें मित्रों, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी, 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी। ठीक, और भी अन्य ऑप्शनों से चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, इसको भी जान लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी जान लेते हैं। ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है 1942 वाले ऑप्शन से। ठीक, तो 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1942। और इसी आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था पूछा जाता है तो 1942 में, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, इसको भी मैंने बता दिया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है मित्रों, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, यानी कहाँ पर स्थापित आपका भारतीय हीरा संस्थान है बताना है। ऑप्शन आपके सामने, आनंद, धनबाद, शिमला, सूरत। तो इसका बता दें मित्रों, करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी वाला, सूरत। सूरत में स्थित है आपका हीरा संस्थान। और भी ऑप्शनों से देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको बता देता हूं मैं। तो धनबाद को देख लेते हैं। धनबाद में आपका स्थित है केंद्रीय जनन अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखिएगा, धनबाद में है। शिमला में है आपका आलू शोध संस्थान, शिमला में। आनंद में है आपका राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। ठीक, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड स्थित है आपका आनंद में। शिमला में आलू शोध संस्थान, धनबाद में राष्ट्रीय, यहाँ पर केंद्रीय जनन अनुसंधान है धनबाद में। सूरत में हीरा संस्थान स्थित है। इस प्रकार से आपके एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हो गए। तो ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बैंकॉक, दोहा, नई दिल्ली और रियाद। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा आपका रियाद, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। रियाद में जो है 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, क्या चीज़ है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी पुस्तक, उसमें किन चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है, किस चीज़ की बुक है, पुस्तक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी वाला। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला मित्रों ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। आपके समसामयिक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत करंट अफेयर्स, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक प्रैक्टिस सेट तैयार की गई। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इतिहास, भूगोल, करंट और सामान्य विज्ञान के भी। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये अम्ल है। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन आपके सामने है। एस्टिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों लैक्टिक अम्ल। ठीक, खट्टे दूध के उत्पादों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और भी ऑप्शनों से देख लेते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बी ऑप्शन आपका है ब्यूटरिक अम्ल। ये भी जान लेते हैं किस में ये पाया जाता है, तो मक्खन में। ठीक, भैंस के दूध में ये ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जान लेते हैं, तो टार्टरिक अम्ल जो है अंगूर, केला, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन से देख लेते हैं एस्टिक अम्ल भी पूछा जाता है। तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपका सिरका को लेकर पूछा जाता है प्रश्न कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है एस्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है, ये भी जान लेते हैं, पूछा जाता है CH3COOH। ये होता है एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। और एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इसी की वजह से जो उसका स्वाद होता है तीखा एवं खट्टा होता है एस्टिक अम्ल का। ठीक, तो यहाँ से आपके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, ऑप्शनों से मैंने बता दिया, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न आपका। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मित्रों होगा समताप मंडल। सी ऑप्शन आपका सही होगा। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। और भी मंडल से यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं, ये सभी वायुमंडल की ये परतें हैं। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक, और उनमें से बनते हैं विभिन्न प्रश्न कि क्या क्या किन में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ से और भी प्रश्नों से देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल को देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे क्या है, ये निचला स्तर होता है, सबसे निचला मंडल होता है। ठीक, निचली सबसे निचली परत पूछी जाती है आपकी होती है क्षोभ मंडल। और इसका एक नाम और है, ध्यान दीजिएगा, संवहन मंडल भी इसको कहा जाता है। संवहन मंडल भी इसको कहते हैं। और सभी मौसमी घटनाएं जो हैं इसी में होती हैं। सभी प्रकार की मौसमी घटना आपकी इसी में होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल में वायुमंडल को जान लेते हैं। तो वायुमंडल सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक, सबसे ऊपरी परत होती है वायुमंडल। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन रहे थे, इसको मैंने आपको बताया। और मध्यमंडल जो होता है ये बीच का मंडल है। कितनी परतें होती हैं, तो 5 होती हैं, जिसमें सबसे मध्य की जो परत होती है इसको मध्यमंडल बोलते हैं। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल
और ये ओजोन परत जो है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको विस्तृत चर्चा कर लिया। ठीक मित्रों, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अगला देखते हैं। अगला है 7वां आपका, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। क्या नाम है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का? तो ऑप्शन आपके सामने है, अप्सरा, कामिनी, रोहिणी, उर्वशी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, अप्सरा है। ठीक, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त के थक्का जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सी की, विटामिन के की, ई की, डी की। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला होगा, के की आवश्यकता होती है। ठीक, रक्त का थक्का जमने में ये मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। यहाँ और भी ऑप्शनों से प्रश्न देख लेते हैं। डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाते हैं। और सी स्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम, और इसकी कमी से होता है स्कर्बी, जिससे मसूड़ों में खून निकलने लगते हैं। और विटामिन ई, ये ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ब्यूटी विटामिन पूछा जाता है, किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं। ठीक, जिसकी पर्याप्त मात्रा में चीज़ें लेने से विटामिन ई को चेहरे की रौनक बनी रहती है, चमक, चेहरे पे ग्लोविंग अगर लाना हो तो विटामिन ई आपको लेना होगा। ठीक, तो विटामिन ई को इसीलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? ठीक, आपको बताना नकदी फसल कौन सी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रश्न पढ़ते समय इस नहीं वर्ड को हमेशा इंडिकेट कर लिया करें कि हाँ पूछ रहा है या नहीं। कभी कभी हम प्रश्न को पढ़ते हैं, नहीं का ध्यान ना देते हुए हाँ वाले ऑप्शन को सही कराते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए। पूछ रहा है इसमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तंबाकू, कपास, सोयाबीन, रबड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा तंबाकू। ठीक, तंबाकू क्या है? नहीं, एक करेक्ट ऑप्शन सी है, सी। ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नकदी फसल पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है यानी ये सोयाबीन है। सोयाबीन आपकी होती है खरीफ की फसल, इसको खरीफ की फसल में गिना जाता है। अगर इसका वीडियो आप ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट करिए, वहाँ पर मिल जाएगा वीडियो। रबी की फसल की ट्रिक का वीडियो बना है, खरीफ की फसल के ट्रिक का वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ से आप चीज़ों को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी इसमें से नकदी फसल नहीं है ये बताना है। ठीक, तो तंबाकू, कपास और रबर ये नकदी फसल में आते हैं, और आपका सोयाबीन जो है ये नकदी फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला मित्रों 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफार्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका होगा डी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और बाकी ये सभी, ये मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, और हाइड्रोजन इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यही आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए डेली आपको
10 टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। तो आप सब्सक्राइब कर लें जिससे आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सके। सामान्य ज्ञान की और सामान्य विज्ञान दोनों की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला इस समय चल रही है, कराई जा रही है। तो डेली इसके अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे जो भी वीडियो डाली जाए प्रैक्टिस सेट से संबंधित आप उसको ससमय सूचना पा सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें, जिससे आपकी आने वाले समय के लिए एक बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।